ओम शांति। आज दिनांक 26 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते कि माताएं, बुढ़ियां, जो भी अनपढ़ हैं, पढ़ना नहीं आता, वे भी बाबा के वर्षे का अधिकारी बन सकते हैं। इसकी युक्ति बाबा सदा बताते, एक बाप की याद में रहो, कर्म योगी होकर कर्म करो। हर कर्म करते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते एक बाप की याद हो। निरंतर याद रहेगी तो विकर्म विनाश होंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, सतयुग में जाने लायक बन जाएंगे। तो सतो प्रधान सन्यास बाबा बताते बेहद का, एक बाप की निरंतर याद। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए बाबा हमारी झोली भर रहे हैं। परंतु बाबा कहते, तीव्र वेगी इतने नहीं हैं। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी, कोई अब तक रजोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थ बाबा बताते। पहला बाबा बताते सतोगुणी, रजोगुणी और सतो प्रधान बनने का बेहद का पुरुषार्थ। वह है निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ। तो जितना जितना आत्मा बाबा को याद करेगी, आयरन एज्ड से निकलकर गोल्डन एज्ड में जाएगी। अर्थात आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है वह खाद निकलती जाएगी, साफ स्वच्छ पावन आत्मा बनती जाएगी। क्योंकि बाबा सदा यही श्रीमत देते कि एक व्रता होकर रहो, एक बल एक भरोसे के आधार पर खुद को साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट कर लो। जितना तुम एक बाप की याद में रहते, एक मति होकर रहते, उतना उतना एक बाप से सर्व प्राप्तियां स्वतः और सहज होती हैं। क्योंकि वह मददगार भगवान इस संगम युग पर बैकबोन बनकर हमसे कार्य कराता है। तो हम जब अपना तन मन धन एक बाप पर सौंप देते हैं तो करावनहार बाप जो करा ले वह सही। तो बाबा की श्रीमत निरंतर आजपाजप जाप चलता रहे, यही बेहद का सतो प्रधान सन्यास। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? उत्तर में बाबा समझाते, जो ज्ञान की रूरियान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमुई झगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बाबा सदा हमें श्रीमत देते, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो। जो बच्चे एक बाप के ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी होते हैं, एक बाप की याद की लगन में मगन होते हैं, वे बच्चे सतो प्रधान बनते हैं, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। और जो झरमुई झगमुई बातों में अपना समय तथा शक्तियां
वेस्ट करते हैं। वे बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते, समय तथा शक्तियां व्यर्थ गवा देते हैं। इसके लिए बाबा कहते संग का ध्यान रखो। कुसंग बोरे सत्संग तारे। तो एक बाप सच्चा है, बाप के संग का रंग लग जाए इतना बाबा को संग रखना है। ऐसे बच्चों का संग करना है जो बाबा की याद की लगन में मगन रहते हैं, जो बाबा के ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, जो बाबा की सेवा में अपने मन, बुद्धि, समय, संकल्प, श्वास सब कुछ सफल करते हैं। तो ऐसे बच्चों का साथ करने की बाबा श्रीमत देते, झरमुई झगमुई वालों का साथ ना करने की श्रीमत देते। अगला प्रश्न किया बाबा ने, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, जो गफलत में रहते उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं, वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है, वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। गफलत अर्थात श्रीमत में मनमत परमत मिक्स करना। बहुत बच्चे बाबा कहते गफलत के कारण भूल करते हैं, अवज्ञा करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, बेहद के बाप की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं। क्रोध के कारण बाबा कहते कितना नुकसान करा लेते हैं। तो बाबा जो श्रीमत देते हैं उसे पूरा पूरा पढ़ते नहीं हैं। बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। पर जो बच्चे मनमत परमत पर चलते हैं, बाबा की श्रीमत को भूल जाते हैं, वे भूले करते रहते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, अलबेले बन जाते हैं, बाबा की निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी मिली है, तो तुम बच्चे कहते हो हम तो पूरा पढ़कर बाबा को याद करेंगे, बाबा के पूरे वर्षे का अधिकारी बनकर रहेंगे। तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, गुरु का निंदक ठोर ना पाए, सदा यही स्मृति रख, बाबा की श्रीमत पर चलकर हर कर्म बाबा को साथी सहयोगी बनाकर करना है। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता तू ही जग की भाग्य विधाता। आज बाबा माताओं की महिमा में कहते तुम सब माताएं हो, भारत माता शक्ति अवतार ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है, वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। एक ही परम पिता परमात्मा शिव है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, सबकी गति सद्गति करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों की यादगार जो है दिल वाला मंदिर में पूरी पूरी है, वहाँ जगत अम्बा भी है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है, और तुम बच्चे भी बैठे एक बाप के संग में सत्संग में बैठे हो। ऊपर में दिखाया है सतयुग जो भविष्य राजाई प्राप्त कर तुम बच्चों को प्राप्त होता है। आगे बाबा समझाते क्रोध के कारण कितना नुकसान कर लेते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए, संग उनका होना चाहिए। बाबा कहते जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झरमुई झगमुई बातें करते हैं, किसकी निंदा करते हैं, उसका संग हो। सिवाय ज्ञान के कोई बात ना सुनना है ना सुनाना है। यह बातें भी बाबा कहते नामी ग्रामी है, दिखाते भी हैं। धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला,
धूतीपना नुकसान करा देता है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। उल्टी सीधी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है, बहुत नुकसान करा देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। आगे बाबा कहते, तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई झरमुई झगमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है, यह हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है, अपने को देखना है कहाँ तक पहुँचे हैं। सतगुरु एक बाप है, उसमें यह ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर परम धाम में जाना है। यह सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है। सबसे पार चले जाना है, इन बातों को कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले सतोप्रधान थे, अब फिर तुमको सतोप्रधान बनना है। बहुत हैं जिनको यह भविष्य निश्चित नहीं है। बाबा कहते, एक बाप पर जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर पूरा पूरा योग रखते हैं, पूरा पूरा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उन बच्चों का भविष्य निश्चित हो जाता है। वे निश्चिंत रहकर पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं सबको सबका कल्याण वे ही बच्चे कर सकते हैं जो पहले स्वयं का कल्याण करते हैं। जो बच्चे ब्राह्मणियों से तीखे जाते हैं वह तो अपने भाग्य अनुसार राज्य को समझ जाते हैं, अर्थात हमारा भविष्य कैसा है, हम क्या बने थे और क्या बनने के लिए वापस आए हैं। तो बाबा कहते, कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद ना रहे। सन्यासियों में भी बिरले होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। बाबा कहते, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते ऐसी स्थिति बनाना है, ऐसे बाप की निरंतर याद में रहना है कि अंत समय एक बाप की ही याद हो, क्योंकि वही पावन बनाने वाला है। हाँ, पावन बनने में टाइम लगता है। जब तक यह दुनिया है, यह पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक ज्ञान अमृत पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था हो जाए। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने की मेहनत करना है। जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार हैं। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरों को नफरत आए, क्योंकि बॉक्सिंग है। तुम माया से बॉक्सिंग करते हो, टाइम लगता है, पर अंत में जीत तुम्हारी ही होनी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। तो जिस आत्मा को परमात्मा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, जो बच्चे प्राप्तियों को स्मृति में रखते हैं, वे बच्चे उमंग उत्साह में रहते हैं, सदा खुशी में रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। और जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होता है, संपूर्ण होता है, वह सदा हर्षित मुख होता है। उसके चेहरे से पता चलता है कि इसे जरूर कोई विशेष प्राप्ति हुई है। तो बाबा कहते, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखो और तीव्र पुरुषार्थ करके उड़ते हुए
अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, जिसका आधार है स्मृति स्वरूप रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों को बुद्धि में रखना। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो बाबा कहते तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन: बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु अर्थात सागर बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु अर्थात सागर बनो। जो बच्चे गुण ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर होते हैं वे बाप समान बिंदु स्वरूप में स्थित होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार बाप का गायन है, अर्थात जिस प्रकार हमारे पिता की महिमा है, बिंदु और ज्ञान का सिंधु, सर्व खजानों में सिंधु, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी बिंदु स्वरूप में स्थित होकर बाप समान सर्व खजानों में सिंधु अर्थात सागर बनना है। अच्छा, ओम शांति।